आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल हमेशा इवॉल्व करता रहा है। रूल्स चेंज होते रहे, नए प्लेयर्स आए, स्टेडियम्स मॉडर्न हुए और टेक्नोलॉजी ने गेम को और फास्ट और फेयर बनाया। लेकिन सवाल यह है कि अगले 10, 20 या 30 सालों में फ़ुटबॉल कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। VAR यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने रेफरीज़ के लिए गलती करना मुश्किल बना दिया है। हर गोल, पेनल्टी और रेड कार्ड VAR से चेक होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इससे गेम का फ्लो रुकता है। गोल लाइन टेक्नोलॉजी। अब बॉल लाइन क्रॉस करती है या नहीं, फ़ौरन क्लियर हो जाता है। 2010 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का गोल याद है? अगर उस टाइम गोल लाइन टेक्नोलॉजी होता तो कंट्रोवर्सी कभी भी ना होती। स्मार्ट फुटबॉल्स। कतर वर्ल्ड कप 2022 में जो रहला बॉल यूज़ हुई, उसमें सेंसर्स लगे हुए थे जो हर टच और पास को ट्रैक करते थे। फ्यूचर में ये और एडवांस हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेटा और एनालिटिक्स। टीम्स अब AI और बिग डेटा यूज़ कर रही हैं ताकि प्लेयर परफॉर्मेंस, इंजरीज और टैक्टिक्स को समझा जा सके। मतलब गेम अब सिर्फ फील्ड पे नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर भी जीता जाता है। अब बात करते हैं 2026 फीफा वर्ल्ड कप की। ये पहली दफ़ा होगा जिसमें 32 नहीं बल्कि 48 टीम्स खेलेंगी। USA, कनाडा और मैक्सिको इसको होस्ट करेंगे। ये वर्ल्ड कप सबसे बड़ा होगा। ज़्यादा टीम्स, ज़्यादा मैचेस और ज़्यादा व्यूअरशिप। छोटी कंट्रीज़ जैसे एशिया और अफ्रीका की टीम्स को भी मौका मिलेगा। लेकिन एक कंसर्न ये है कि ज़्यादा मैचेस की वजह से क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। फुटबॉल ट्रेडिशनली यूरोप और साउथ अमेरिका का गेम है, लेकिन अब नए रीजन्स ग्रो कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और कतर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोनाल्डो, नेमार और करीम बेंजेमा जैसे बड़े प्लेयर्स वहाँ चले गए हैं। USA में मेसी के आने के बाद इंटर मियामी और MLS की पॉपुलैरिटी डबल हो गई। और इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ जिनके पास ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर प्रॉपर्ली डेवलप करें तो फुटबॉल का अगला रेवोल्यूशन इधर से आ सकता है। एक और बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, वुमेंस फुटबॉल। वुमेंस वर्ल्ड कप अब रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप और क्राउड्स अट्रैक्ट कर रहा है। क्लब्स जैसे बार्सिलोना और चेल्सी की वुमेंस टीम वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कर रही हैं। फ्यूचर में वुमेंस फुटबॉल मेन स्ट्रीम होगा और मेंस गेम के बराबर खड़ा होगा। गेम का स्टाइल भी इवॉल्व हो रहा है। पहले टॉल स्ट्राइकर्स और स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स डोमिनेट करते थे। आज स्पीड, प्रेसिंग और वर्सेटैलिटी डोमिनेट करती है। पेप गार्डियोला का पोजिशनल प्ले और क्लॉप का प्रेसिंग अगले 10 साल में और एडवांस होगा। आज एक डिफेंडर सिर्फ डिफेंड नहीं करता बल्कि अटैक भी बिल्ड करता है। और एक स्ट्राइकर सिर्फ गोल स्कोरर नहीं होता बल्कि प्रेसिंग मशीन होता है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। प्लेयर्स के लिए कैलेंडर ओवरलोड हो रहा है। हर सीज़न में इतने मैचेस की वजह से इंजरीज कॉमन होती जा रही हैं। बहुत सारे पैसे की वजह से बिलियन डॉलर ट्रांसफ़र्स और सैलरीज स्मॉल क्लब के लिए अनफेयर हैं। और फेयर कंपटीशन का मसला, अगर सिर्फ रिच क्लब्स डोमिनेट करेंगे तो छोटी टीम्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगले 20 साल में फ़ुटबॉल कैसा होगा? हो सकता है रेफरीज की जगह AI यूज़ हो, स्टेडियम्स में होलोग्राम्स और AR टेक्नोलॉजी फैंस को इमर्सिव एक्सपीरियंस दें। और शायद एक ग्लोबल सुपर लीग हो जिसमें दुनिया के बेस्ट क्लब एक ही टूर्नामेंट में कम्पीट करें। बट एक चीज़ क्लियर है, फ़ुटबॉल हमेशा इवॉल्व करता रहेगा और नए फैंस को ट्रैक करता रहेगा। तो ये था एक ग्लिम्स फुटबॉल के फ्यूचर का। टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड कप्स, न्यू रीजन्स, वुमेंस फुटबॉल और टैक्टिक्स सब मिलकर गेम को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाएंगे।